मैं जेन्युइनली पहले ऐसा सोचती थी दैट एक्सपेंसिव मेकअप मतलब ऑटोमेटिकली बेटर मेकअप, और जितना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट उतना बेटर मेकअप। बट ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसे 4 ड्रग स्टोर मेकअप प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ जिसने मेरे लग्जरी मेकअप को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है। चलो सबसे पहले विल स्टार्ट ऑफ विद द प्रोडक्ट जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया। इट्स द लॉरियल पेरिस ब्राउ लैमिनेशन जेल। अगर तुमने रेयर ब्यूटी का ब्राउ जेल यूज़ किया होगा तो तुमको पता होगा कि उसकी होल्ड कितनी अच्छी है। बट इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मुझे इस लॉरियल वाले की होल्ड ज़्यादा पसंद है। ये मेरे ब्राउ को पूरे दिन होल्ड करके रखता है और बिल्कुल भी वाइट फ्लेक्स नहीं होते। फॉर मी आईब्राउज हैव बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई मेकअप रूटीन। मुझे ऐसा लगता है दैट आईब्राउज रियली फ्रेम योर फेस। पहले मैं आईब्राउज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, बट नाउ आई कांट गो विदाउट डूइंग माई आईब्राउज। सी इट रियली डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर ब्राउज। आपके ब्राउज ज़्यादा पॉलिश लगते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे इसकी होल्ड ज़्यादा बेटर लगी, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना वर्थ इट नहीं लगता। अब बात करते हैं इस फाउंडेशन की। इस फाउंडेशन की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब ये लॉन्च हुआ था, मेरा पूरा इंस्टाग्राम फीड लिटरली इसके प्रमोशन से भरा हुआ था। जब किसी भी प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग होती है, मुझे उसको ख़रीदने का बिल्कुल मन नहीं करता। आई डोंट नो ये किसी और के साथ होता है या नहीं होता, बट मेरे साथ होता है कि मैं बहुत बार जब कोई भी एक प्रोडक्ट को बार बार अपने फीड में देखती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे नहीं ख़रीदना। तो इसलिए मैंने इंटेंशनली इसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं ख़रीदा, बट आई फाइनली गेव इन एंड आई ट्राइड इट 4 months बैक एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक। एक्चुअली डिडंट एक्सपेक्ट टू लाइक दिस फाउंडेशन एज मच एज आई डू, बट इट्स अ रियली गुड फाउंडेशन। दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ सॉफ्ट मैट फिनिश, और ये थोड़ा सा ब्लर भी देता है स्किन को। I have come close to the camera so that you can see the finish and the coverage. This is actually a medium coverage foundation, but you can definitely build it up. मुझे इसकी finish बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत ही long wearing foundation है। एक बार सेट हो जाता है ना अच्छे से, तो बिल्कुल ट्रांसफ़र भी नहीं होता। By the way, I use the shade 230. I have dry skin type, और मैं अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करती हूँ with serum, moisturizer and a sunscreen, and this फाउंडेशन सिट्स सो ब्यूटिफुली ऑन टॉप ऑफ इट। बिल्कुल भी क्रैक नहीं करता या बिल्कुल भी केक ही नहीं लगता मेरे चेहरे पे। इंटरनेट पे सब इसे एस्टे लॉडर डबल वेयर का ड्यूब बताते हैं। मैंने पर्सनली खुद वो ट्राई नहीं किया, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती। बट इफ़ यू वांट अ लॉन्ग वेयर अफोर्डेबल फाउंडेशन विच लुक्स लाइक स्किन, देन आई थिंक दिस इज़ माई टॉप रिकमेंडेशन। चलो अभी आते हैं मेरे फेवरेट मेकअप कैटेगरी पे, कंसीलर। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुमने पहले भी ये कंपैरिजन डेफिनेटली देखा होगा, बिकॉज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में बात की है। दिस इज मार्स कॉस्मेटिक्स कैंसिल कंसीलर, और मेरे एक्सपीरियंस में ये टू फेस बॉर्न दिस वे कंसीलर का बैंग ऑन ऑल्टरनेटिव है। दिस वन सच अ ब्यूटिफुल कंसीलर. I absolutely love this one. It's a medium coverage concealer, but you can definitely build this up. This feels super lightweight under the eyes. एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस कंसीलर के बारे में कि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता आपके अंडर आइज़ को. I have dry skin and hence dry under eyes. तो I absolutely love and appreciate any kind of concealer which like hydrates my under eyes at the same time gives it some amount of coverage. और ये एग्जैक्टली वही करता है. बहुत लाइट वेट है और आपके अंडर आइज़ को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता. गिव्स यू सच अ ब्यूटिफुल कवरेज, मतलब इतना सुंदर कवरेज देता है ये. इट्स डेफिनेटली अ मीडियम कवरेज कंसीलर, बट यू कैन डेफिनेटली बिल्ड इट अप. दिस वंस प्रॉबेबली माई थर्ड और फोर्थ बॉटल. मैं इसको बार बार इसलिए ख़रीदती हूँ बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मूला, जैसे कि मैंने बताया, और इसकी कवरेज. आई एब्सोल्युटली लव द कवरेज ऑन दिस शेफ्स किस. This comes in decent variety of shades, so I hope you'll find your shade, and if you do, it's going to be a game changer. And we are on to our last product, which is my favorite category, lipsticks. This is the newly launched Inside Cosmetic Rouge Blur lipstick. To be honest with you guys, I was really surprised by these lipsticks. आजकल इंस्टाग्राम पे तुमने वो लग्जरी ब्लर्ड लिप ट्रेंड देखा होगा, ये मुझे एग्जैक्टली उसकी याद दिलाता है. दिस हैज़ अ प्रिटी यूनिक पैकेजिंग, so what you need to do is just twist from the bottom and the lipstick will come out. Don't try to pull really hard, like slightly twist it and pull it. So I have two of my most favorite shades here. पहला वाला है Girl in Charge and the second one is Unbothered. ये इतना सुंदर ब्राउन शेड है, लाइक न्यूडिश ब्राउन शेड है.
this will literally eat on brown skin. Like, you are, if you're a brown skin person, just close your eyes and get these two shades. I'm telling you, you won't regret it. They have beautifully curated shades for brown skin tones. Usually जब brands nude या brown lipsticks launch करते हैं, you can't really wear them without a brown lip liner. But these you can definitely go ahead and wear it without brown lip liner. Most of the shades here, I feel like this is the best alternative to all those luxury blurring lipsticks that are available in the market. Go ahead and give this a try, and I'm telling you, you'll absolutely love it. तो ये थे मेरे 4 अफोर्डेबल ड्रग स्टोर मेकअप प्रोडक्ट्स जिन्होंने मेरे लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट को जेन्युइनली रिप्लेस किया है. और अगर तुमने इनमें से कोई भी ट्राई किया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. अगर तुम्हारे पास भी कोई रिकमेंडेशन है ऑफ एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट दैट परफॉर्म्स बेटर देन द लग्जरी प्रोडक्ट, प्लीज़ कमेंट में उसको भी लिखना. और अगर तुम्हें ऐसे ऑनेस्ट कंपैरिजन्स पसंद है तो सब्सक्राइब करना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.